गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अपना कृषि वाले चैप्टर में चलेंगे। फिलहाल अपन इन आर्थिक क्रांतियों पर बात करते हैं। देखो, आर्थिक क्रांति हर क्षेत्र के किसी ना किसी चीज़ के उत्पादन को बढ़ाती। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक समय था कि फसल का उत्पादन जितने हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता था, जो उत्पादन आता था, आज वर्तमान वो उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले 1 बीघे ज़मीन में जो फसल होती थी, आज उससे करीबन 3 या 4 गुना फसल उसी ज़मीन के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रासायनिक उर्वरक, जो खादों की संख्या है वो बढ़ गई, इसलिए उत्पादन की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे एक क्रांति है जिसको बोलते हैं कृषि की नवीन व्यू रचना। कृषि की नवीन व्यू रचना। इस कृषि की नवीन व्यू रचना है, इसका संबंध बताओ किस चीज से? इसी क्रांति जो कृषि की नवीन व्यू रचना देते हैं, इसका दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम से न पूछे और कृषि की नवीन व्यू रचना पूछे तो बात एक ही है। समझ गए? हरित क्रांति को ही कृषि की नवीन व्यू रचना के नाम से जानते हैं। ये हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन दिए जाए। हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1961-62 में, 1966-67 में, 1970-71 में, 1976-77 में। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए के साथ जाना चाहे वो ऊपर हाथ खड़ा करे। 4 कैंडिडेट ऑप्शन ए के साथ आ रहे हैं। ऑप्शन बी के साथ कोई नहीं आ रहा। सी के साथ 3 कैंडिडेट सी के साथ आ रहे हैं। 1976-77 डी। कोई नहीं, कोई बात नहीं। 4 ये गलत है और 3 ये भी गलत है। यहां लगाते तब भी गलत होता। हरित क्रांति कृषि की नवीन व्यू रचना कब प्रारंभ हुई थी? 1966-67। 1966-67 में हरित क्रांति को जन्म मिला। तभी ये हरित जो क्रांति है 1966-67 में इसको जन्म मिला था, हरित क्रांति को। इसका संबंध किस चीज से? सबसे ज्यादा इन आर्थिक क्रांतियों में संबंध पूछे जाते हैं भाई। सबसे ज्यादा जो संबंध था वो संबंध इस कृषि की नवीन व्यू रचना हरित क्रांति का संबंध अगर बात करें तो वो है उन्नत किस्म के बीजों से। उन्नत किस्म के बीज बोए जाएं जिससे फसल के उत्पादन में क्या हो? वृद्धि। एक अच्छी किस्म के बीज के उत्पादन से किसका संबंध आता है? हरित क्रांति का। हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1966-67 में। इसका संबंध है उन्नत किस्म के बीजों से। इस हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है? हरित क्रांति को वर्ल्ड में किसने प्रारंभ किया था? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर भीमराव। ये एक नया आंसर दिया इसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं भाई साहब, डॉक्टर शब्द लगाते आप भीमराव अंबेडकर को नहीं खर्चीटोगे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो था
इसको विश्व में क्या बोलते हैं? जनक। विश्व में इसका जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। संबंध है उन्नत किस्म के बीजों से। प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। इस हरित क्रांति जो है, इस हरित क्रांति का जनक वर्ल्ड में तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर इसका भारत में जनक पूछा जाए तो भारत में इसका जो जनक है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की प्रयोगशाला से उन्नत किस्म के बीज लाए थे और एक ऐसी उन्नत किस्म के बीजों से इन्होंने भारत में उन बीजों को बोकर परीक्षण किया तो फसल के उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि। वो फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी, वो वृद्धि किस तरीके से हुई थी कि भारत में इसका जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने जिस क्षेत्र में इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की थी वो था कि कौन से क्षेत्र में इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की थी? तो एक तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तीनों राज्यों में ऐसी फसलों की बुवाई का एक उत्पादन किया था। और नेक्स्ट कौन कौन सी फसल पर इसने परीक्षण किया था? तो वो सारी फसलें जो थी वो खाद्यान्निक फसल थी। हाँ, जितनी भी खाद्य फसल है, जैसे गेहूं आवश्यकता है, गेहूं हुई, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ऐसी खाद्यान्निक जो फसल थी उन पर इसने परीक्षण किया था। और ये हरित क्रांति, कृषि की नवीन व्यूहरचना, ऐसे खाद्यान्निक बीजों के उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध आता है, जिसके जनक विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट दूसरी क्रांति आती है जिसको बोलते हैं फ्लड क्रांति। इसका नाम फ्लड भी बोल सकते हो, इसी को आप श्वेत क्रांति का नाम भी दे सकते हो, आप इसी को दुग्ध क्रांति का नाम भी दे सकते हो। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, फ्लड क्रांति, बात एक ही है। इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये क्रांति कब प्रारंभ की गई थी? तो इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1970-71। 1970-71 में फ्लड क्रांति को जन्म मिला था। देश में जो फ्लड क्रांति हुई, जिसको श्वेत या दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं, इसका संबंध तो आप समझ ही गए कि इसका संबंध किस चीज से है। तो इस क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से, दूध के उत्पादन में वृद्धि से इस क्रांति का क्या आता है? संबंध। अगर दूध का उत्पादन में वृद्धि करनी है तो दूध के उत्पादन में वृद्धि से फ्लड क्रांति का क्या आता है? संबंध। नेक्स्ट, इसका अगर जनक की बात करें कि फ्लड क्रांति का जनक कौन है? फ्लड क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक जिसने इस दुग्ध के उत्पादन से क्षेत्र में इस क्रांति को जन्म दिया, उसका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने फ्लड क्रांति, जिसको श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति कहते हैं, इसको जनक, इस क्रांति का जनक ये। आज अगर दूध की उपलब्धि देखें, दुग्ध उपलब्धि, तो दुग्ध की उपलब्धि की संदर्भित अगर बात करें तो दूध के उत्पादन की वृद्धि के अकॉर्डिंग अगर हम इस रेशो को विश्व भारत और राजस्थान विश्व में फर्स्ट नंबर
सेकंड नंबर। भारत में देखो सर्वाधिक का रेशो देख रहे हैं, सर्वाधिक, यहां भी सर्वाधिक और यहां भी सर्वाधिक, यहां भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यहां का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। मतलब विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन बताओ किस देश में होता है? भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस जिले में होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां होता है, ऑप्शन दे देता हूं लोग। भारत में होता है, फाइनल है, ऑप्शन दे। अरे भाई भारत में ही होता है सर्वाधिक दूध का उत्पादन। विश्व में कहां होता है? सेकंड नंबर बताएं। दूसरे नंबर पर विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहां होता है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी रूस। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे दूध के उत्पादन की बात कर रहा हूं। चीन वाला कितने? वेरी गुड, एक आदमी चीन आया है, चाइनीज दूध लेके आएगा। अमेरिका 1 2 3 4 5 5 कैंडिडेट कह रहे हैं अमेरिका। फ्रांस 2 फ्रांस में भी आ रहे हैं। रूस, रशिया नहीं, चलो यहां दूध ही नहीं पीते, यहां तो दारू पीते सब, है ना। चीन वाला एक गलत है, ये तो सरासर। रूस वाले आंसर लगाते तब भी गलत होते, फ्रांस वाले दोनों गलत है। सेकंड नंबर सर्वाधिक दूध का उत्पादन का होता है यूएसए। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में दूध का उत्पादन होता है। दूसरा नंबर लगाना यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सर्वाधिक, आवाज नहीं, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा दूध भारत में, गुजरात में सबसे ज्यादा दूध होता है। वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, फटाफट बताएं कि सर भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? अल्लाह, तुमको तो 4 ऑप्शन ही देने पड़ेंगे। यूपी, एमपी, गुजरात और चौथा ऑप्शन हरियाणा। सर्वाधिक दूध का जो उत्पादन होता है, हरियाणा वाले कितने? ऊपर हाथ खड़ा करना। लगभग हरियाणा में जा रहे हैं, मतलब 70% आंसर हरियाणा में। गुजरात में किसी का? एक अभी भी गुजरात में। एमपी नहीं, कोई बात नहीं। यूपी, 2 यूपी में भी आ रहे हैं। वेरी गुड। देखो ये हरियाणा वाले सरासर सभी गलत है, गुजरात वाला भी गलत है, एमपी वाला भी गलत है। आंसर कहाँ है? यूपी। भारत में सबसे ज्यादा दूध का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? यूपी में। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन होता है। और सेकंड नंबर पूछे तो भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? राजस्थान में। फर्स्ट नंबर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर कहाँ आता है? राजस्थान। अगर राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन, सर्वाधिक पशु कहाँ है? सर्वाधिक पशु बाड़मेर में। और सर्वाधिक दूध का उत्पादन जयपुर में होता है। डेयरी उद्योग के माध्यम से सर्वाधिक दूध का उत्पादन का लिए लें तो पहला नंबर आता है किसका? जयपुर के बाद दूसरा नंबर अलवर का, दूसरा नंबर अलवर का। तो ये डाटा आप भी नोट डाउन करें सभी। हाँ, सर्वाधिक दूध का उत्पादन जयपुर, सेकंड नंबर अलवर। तो ये 2 क्रांतियों पर चर्चा की, कृषि की नवीन व्यूहरचना, हरित क्रांति, फ्लड, श्वेत और दुग्ध क्रांति। इधर से मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इन क्रांतियों में संबंध पूछे जाते हैं भाई। सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं? संबंध। और उन संबंधों के अकॉर्डिंग
अगर हम बात करें तो ये क्रांतियों का संबंध किस किस चीज़ से है, तो नेक्स्ट आप एक तरफ तो क्रांति डालोगे और दूसरी तरफ डालोगे उसका संबंध। क्रांति और उसका संबंध, जैसे एक तरफ तो डालना क्रांतियां और दूसरी ये आर्थिक क्रांतियों की बात कर रहा हूँ, 1857 की क्रांति की नहीं, और दूसरी तरफ है उसका संबंध। क्रांति और संबंध की अगर बात करें कि वो क्रांति जिसका संबंध किस किस चीज़ से है, तो संबंध और क्रांति की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले बहुत बार एग्जामों में क्रांति को क्वेश्चन बना देता है, उसका संबंध पूछता है, संबंध को क्वेश्चन बना सकता है, क्रांति का नाम ऑप्शन में पूछ सकता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आपसे हम बात करें, जैसे कि नंबर 3 पॉइंट पर भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, आप भी साथ साथ नोट डाउन भी कर लें। भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी को स्वर्णिम भी बोलते हैं भाई, स्वर्णिम क्रांति, सुनहरी क्रांति, स्वर्णिम क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, स्वर्णिम क्रांति, काली कृष्णा क्रांति, काली क्रांति या फिर कृष्णा क्रांति, काली क्रांति, कृष्णा क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी, स्वर्णिम क्रांति, काली, कृष्णा क्रांति। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, देखो नीली क्रांति, नीली क्रांति, एक है गुलाबी क्रांति, एक क्रांति है पीली क्रांति, पीली क्रांति, एक क्रांति का नाम है सनराइज, सनराइज क्रांति, सनराइज क्रांति, एक क्रांति है गोल क्रांति, एक है लाल क्रांति, एक क्रांति का नाम है जिसको कहते हैं धूसर क्रांति, धूसर क्रांति। मैं इधर लिख रहा हूं, एक आप नीचे ही लिखना है। 13वें नंबर पे है रजत क्रांति, रजत क्रांति के अलावा अगली लिखना आप अमृत क्रांति, एक लिखना आप इन बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, और एक लिखना आप इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। ऐसे कुछ इकोनॉमिक की आधार की कुछ क्रांतियां हुई हैं जिनके आधार पर इनके संबंध पूछे जाते हैं। भूरी क्रांति बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, खाद्यान्न प्रसंस्करण का संबंध किस क्रांति से है, भूरी क्रांति, या भूरी क्रांति का संबंध किस चीज से है, तो भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का जो संबंध है वो किस चीज से है, खाद्यान्न प्रसंस्करण। खाद्यान्न प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध आता है। सुनहरी स्वर्णिम जो क्रांति है इसका संबंध किस चीज से है, तो सुनहरी स्वर्णिम क्रांति का संबंध है सब्जी, साग सब्जी, फल फूल के उत्पादन से वृद्धि। भाई सब्जी, फल और फूल इनके उत्पादन में वृद्धि बढ़े जिससे आम जरूरतमंद की आवश्यकता की पूर्ति हो, इसके लिए एक क्रांति देश में आई जिसका नाम सुनहरी, सुनहरी या फिर इसको स्वर्णिम भी बोल सकते।
काली या फिर कृष्णा क्रांति की बात करें तो ये है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थों की के उत्पादन में वृद्धि से। आज पेट्रोल जगत के से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इतनी ब्रांड से इतने व्हीकल साधन चल रहे हैं, आज पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। पहले एक पेट्रोल का काम बहुत कम पड़ता था, आज देखो कितने व्हीकल चल रहे हैं, जगह जगह पेट्रोल के केंद्र लगे, पंप, पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, तो इतने व्हीकल हैं, तो आज पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो वो काली कृष्णा क्रांति। नीली क्रांति इसको बोलते हैं मछली या फिर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से, मछली या फिर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि। मत्स्य उत्पादन में, मछली और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि का कारण है नीली क्रांति। गुलाबी जो क्रांति है, ये गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। मछली की एक ब्रांड आती है झींगा मछली, उस झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से, झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से संबंध है गुलाबी क्रांति का। मछली की एक ब्रांड है झींगा, और उस झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से किस क्रांति का संबंध होगा? गुलाबी क्रांति का। इसके अलावा पीली क्रांति, ये है सरसों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। सरसों व तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, सरसों और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि से किस क्रांति का संबंध है? पीली क्रांति। सनराइज क्रांति जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि से। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पदार्थ हैं उनके उत्पादन में वृद्धि से, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि से संबंध है किस क्रांति का? सनराइज। सनराइज जो क्रांति है वो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि से है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि सनराइज क्रांति। गोल क्रांति, देखो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के इतने पहले एक टेलीफोन बूथ होता था इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, उससे पूरा गांव फोन किसी से बात करना है तो वेटिंग करते थे। आजकल मोबाइल जेब में हमेशा, हुई ना। पहले हवा बीजना से की जाती थी, पंखे आए, कूलर हो गए, फिर एसी, अब और भी डक्टिंग वक्टिंग, कितने तरीके की इलेक्ट्रिक क्षेत्र में। पहले पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करती थी, वो भी ब्लैक एंड वाइट। वो पूरे मोहल्ले में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी में पूरा मोहल्ला सीरियल देखता था। रामायण आ रही है, चंद्रकांता आ रहा है, 2-3 सीरियल फिक्स थे। तब देखा ना कि एक तो आदमी एंटीना के लटका रहता था, एक गेट के आगी और गई वाला ही सिस्टम चलता रहता था, बीच बीच में छोड़ जाते थे, नहीं तो बंदरे ला जाते थे एंटीने को। तो ऐसे अब कितना है, अब तो रिचार्ज किया, टीवी देखी, और आज रिचार्ज आज के लिए कर लो, बस कर ली, अगले दिन दूसरे दिन फिर रिचार्ज कर लो। तो इलेक्ट्रिक, पहले एक ही ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके बाद कलर टीवी आ गई, और फिर और नए नए ब्रांड आए, फिर एलसीडी, अब तो घर में थिएटर ही लगा लो, पूरा का पूरा सब कुछ आ गया। इलेक्ट्रिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, वो क्रांति कौन सी थी? सनराइज। गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन में वृद्धि से। आज इसके बगैर भी कुछ नहीं है, आलू के उत्पादन में वृद्धि से। हर चाट सामग्री, नमकीन आलू के भरोसे बन रही है। यहाँ तक अंकल चिप्स, हर बच्चा मांगता है चिप्स दे दो, हर किससे बन रही है? आलू। कोई सब्जी हो, कोई चाट हो, मार्केट में इतना बड़ा प्रोडक्शन आलू का है, क्यों? इसके उत्पादन की आवश्यकता थी। उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति की वजह से हुई है? गोल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर, एक तो टमाटर, वह मांस,
टमाटर व मांस के उत्पादन में वृद्धि। टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि से संबंध है किस क्रांति का? लाल क्रांति का। दूसर क्रांति, दूसर क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन में वृद्धि से। सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि। पहले एक गरड में चूने की दीवारें तैयार की जाती थी मकान बनाने के लिए। आजकल इतने इतने ब्रांडेड सीमेंट के प्लांट है, तो उस नए नए ब्रांड के आप मार्केट में सीमेंट देखते हो। एक तो आप ऐसा ऐड देखते हो कि दीवार खड़ी है, हाथी ने आके दीवार को टक्कर मारी, दीवार वहीं है, हाथी मर गया, और फिर आता है ऐड अंबुजा सीमेंट, है ना। तो ऐसे ब्रांडेड सीमेंट का उत्पादन जो हुआ है वो ऐसे सब क्रांति कौन सी है? दूसर क्रांति। भाई रजत क्रांति का संबंध किस चीज से? संबंध पूछेगा रजत क्रांति का संबंध ऑप्शन ए पे चांदी देता है हमेशा। चांदी नहीं देना, इसका चांदी नहीं है। रजत का मतलब है अंडे के उत्पादन। अंडे के उत्पादन में वृद्धि। अंडे के उत्पादन में वृद्धि से संबंध है किस क्रांति का? रजत क्रांति। अमृत क्रांति आपसी नदियों को जोड़ने से संबंधित, जोड़ने से संबंध। भाई आपसी राज्यों को एक दूसरे नदियों का पानी पहुंचाने के लिए कि पानी की कहीं रुकावट न करें, आपसी राज्यों के पानी को रोकने के लिए इस क्रांति का, अमृत क्रांति को जन्म दिया गया है। बादामी क्रांति ये है मेवा मिष्टान। जितने भी मेवा और मिष्टान, मेवा मिष्टान के उत्पादन में वृद्धि। मेवा मिष्टान के क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि, प्रोडक्शन बढ़े। और इंद्रधनुष जो क्रांति है ये सभी कृषि क्रांतियों पर, सभी कृषि क्रांतियों पर नजर रखने हेतु, सभी कृषि क्रांतियों पर नजर रखने हेतु जो क्रांति है वो है इंद्रधनुष क्रांति। एक बार फटाफट से रिपीट करेंगे। भूरी क्रांति, खाद्यान्न प्रसंस्करण, सुनहरी, स्वर्णिम, सब्जी, फल फूल और इनसे। काली क्रांति, पेट्रोलियम से। नीली क्रांति, मत्स्य मछली से, गुलाबी झींगा मछली से। पीली क्रांति, सरसों तिलहन से। सनराइज क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स। गोल क्रांति, आलू से। लाल क्रांति, टमाटर मांस से। दूसर क्रांति, सीमेंट से। रजत क्रांति, अंडे से। अमृत क्रांति, नदियों के पानी से जोड़ने से। बादामी, मेवा मिष्टान और इंद्रधनुष क्रांति कृषि क्रांतियों पर नजर रखने हेतु। देखो कृषि के क्षेत्र में कृषि की अलग अलग पद्धति, अलग अलग प्रकार है। जैसे कि आपको एक कृषि आती है जिसको वारानी कृषि भी बोलते हैं, वारानी। एक जूमिंग कृषि आती है, एक समोच्च कृषि भी आती है, एक मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कौन सी होती है? कृषि के प्रकारों पर अगर हम चर्चा करें, मिश्रित कृषि, भाई मिश्रित कृषि वो है कि जो खेती की जाती है, कृषि भी होती है, साथ साथ उसके पशुपालन भी किया जाए। कृषि और पशुपालन एक साथ किया जाए उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। उस सबके लगभग मिश्रित कृषि का क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि कृषि भी होती है साथ साथ में पशुपालन भी होता है। वो कृषि और पशुपालन का कार्य एक साथ हो जाए उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। ऐसे ही वारानी कृषि, वारानी भी बोल देते हैं। वारानी कृषि कौन सी होती है? तो देखो वारानी कृषि का एक प्रकार है जिसकी अगर बात करें कि अपन जहां पानी की मात्रा कम है, उस कम पानी की मात्रा में ऐसी फसल बोकर, उस फसल का कम पानी वाले क्षेत्र में उस फसल को बोकर उसका उत्पादन लेना, वो कृषि वारानी कृषि कहलाती है। जिसमें कम पानी की आवश्यकता के क्षेत्र में, वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है और वहाँ कम पानी में फसल का उत्पादन करना वारानी कृषि के नाम से। एक कृषि का प्रकार आता है जूमिंग। जूमिंग कृषि जिसको बालरा कृषि भी बोलते हैं, चिमाता बोलते हैं आदिवासी। बालरा, चिमाता, ये जूमिंग कृषि के ही नाम है। जूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है कि ये भी आदिवासी लोग ही करते हैं। ये क्या करते हैं? जूमिंग कृषि का मतलब होता है कि एक बार जंगल में कहीं एक जगह वहां से खरपतवार पेड़ पौधों को साफ कर देते, और खरपतवार पेड़ पौधों को साफ करने के बाद ये उस स्थान पर
आग लगा देते हैं, उन पेड़ों को जला देते हैं और उस स्थान पर एक बार खेती करते हैं। फिर 2-3 वर्ष बाद फिर अगले वर्ष वो दूसरी जगह खेती करते। ऐसे ही इसी प्रक्रिया से पेड़ पौधों को साफ करते, खरपतवार को, और जंगल में आग लगा देते और उस स्थान पर खेती करते हैं। फिर उससे अगले जगह चले जाते हैं। 2-3 वर्ष बाद फिर दोबारा घूमकर जिस स्थान पर पहली बार खेती की, फिर दोबारा वहीं वही प्रक्रिया द्वारा खेती करते हैं। आदिवासी जंगल को जलाकर साफ कर और वहीं उसी स्थान पर एक बार खेती करते, फिर दूसरा स्थान तैयार करते, फिर तीसरा स्थान तैयार करेंगे। फिर 2-3 वर्ष बाद पहले स्थान जहां अपन ने तैयार किया था वही स्थान पर दोबारा खेती। इसी खेती की जो पद्धति है इसको बोलते हैं जूमिंग। इसको चिमाता कृषि, शहरिया बालरा के नाम से जानते हैं, इसको बालरा कृषि का नाम भी देते हैं। ऐसे समुच्च कृषि, क्रीडिंग कृषि का को प्रकार है वो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हुए इस कृषि के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।